जय हिंद। मेरा नाम ओम प्रकाश कश्यप है। आज मैं कुछ ऐसे सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, जो बिल्कुल सत्य है। आप सभी लोगों ने कल की न्यूज़ में देखा होगा कि एक एयरफोर्स का जवान ऑफिसर जो दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया, जिसको वो कितनी बड़ी सेना के लिए काम करता है और सरकारी ऑफिसर है। ये भी नहीं कि किसी ठेकेदार के थ्रू अपॉइंट किया गया हो। इंडियन एयरफोर्स का ऑफिसर है। उसने पाकिस्तानी जो आतंकवादी हैं उन लोगों के लिए जासूसी की, इंडियन एयरफोर्स की। उनको कुछ काफ़ी सारी चीज़ें, यहाँ की जो खुफिया जानकारी है वो प्रोवाइड कराई है। अब आप सोच सकते हो क्या कमी है उसको, क्या कमी है उसको बताइए आप। सरकार क्या नहीं दे रही है? एक इज्जत भरी ज़िंदगी दी है, यूनिफॉर्म है, सरकारी घर है, लाखों रुपए सैलरी है। उसके बावजूद भी ये लोग पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये लोग पूरे इंडियन एयरफोर्स का नाम इन्होंने बर्बाद करके रखा हुआ है। मैंने खुद 14 इयर्स काम किया है इंडियन एयरफोर्स में। मैं आपको बता दूं, ये देवेंद्र शर्मा नाम है इस व्यक्ति का, कानपुर का रहने वाला है। इसके जैसे ये अकेला नहीं है, इसके जैसे इंडियन एयरफोर्स में भरे पड़े हैं। बहुत सारे ऑफिसर हैं, अनलिमिटेड, अनगिनत। अगर पूरे इंडियन एयरफोर्स की जांच की जाए ना, तो ऐसे बहुत सारे गद्दार निकलेंगे इंडियन एयरफोर्स में। गरीबों का हक मारने वाले, तानाशाही से भरपूर। मैंने तो कितनी सारी कंप्लेंट डाल चुका हूँ उनकी, पीएमओ को, इनके काले कारनामों की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। 3 साल तो हो चुके हैं मुझे कंप्लेंट डालते डालते, लेकिन कोई भी सुनवाई होती ही नहीं है। जब ऐसे खुलासे होते हैं ना कि इनके ऑफिसर ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, तब जाके खुलासा होता है कि ये कितने महान हैं। इनको तो भारत सरकार एक करेक्टर सर्टिफिकेट देके इंडियन एयरफोर्स में भेजती है ना, कि ये देश के लिए ही सब कुछ करेंगे, कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। कसम खिलाई जाती है इनको, शपथ दिलाई जाती है इनको। फिर अब क्या हो जाता है? क्यों करते हो देश के लिए गद्दारी? देश के खिलाफ गद्दारी क्यों कर रहे हो? क्या कमी छोड़ी है गवर्नमेंट ने आपके लिए? मैं फिर क्या बोलूँ मैं, कितने महान ऑफिसर हैं इनके बीच में। मैं अच्छी तरीके से देख चुका हूँ इन 14 सालों में, 13-14 सालों में। मैं तो यही कहूँगा कि इस जिस व्यक्ति ने, जो देवेंद्र शर्मा है, इस व्यक्ति को तो फांसी दे दी जाए तुरंत, ताकि ये जो और भी जैसे इसके जैसे गद्दार इंडियन एयरफोर्स में है ना, वो आगे से सबक ले। मगर एक चीज़, जो सच्चाई जो मैंने देखी है ना, कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इंडियन एयरफोर्स में ही है, जो 13-14 ईयर्स में जो मैंने देखा है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इंडियन एयरफोर्स में ही है। लेकिन कोई, अगर कोई निचला लेवल का कर्मचारी या कोई व्यक्ति इनके खिलाफ कंप्लेंट लिखता भी है ना, तो पीएमओ सोया रहता है, कोई एक्शन नहीं लेता इनके खिलाफ। 2019 में, 2020 में, 21 में मैंने कई बार कंप्लेंट लिखी है इनके लिए, मगर कोई सुनवाई होती नहीं है। कितने बेरहमों को ये नौकरी से निकाल देते हैं, बेरहम होकर ये मासूम लोगों को नौकरी से निकाल देते हैं ये लोग। अपनी प्रमोशन पाने के चक्कर में किसी को भी बलि का बकरा बना देते हैं ये लोग। हाँ, इंडियन एयरफोर्स ने कल बहुत अच्छा काम किया। इसको इस बेस पे तो एयर चीफ को, या फिर एयर चीफ के लिए कहूँगा मैं, एयर चीफ को इसको मेडल, गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करना चाहिए देवेंद्र शर्मा को, क्योंकि उसने इंडियन एयरफोर्स के लिए इतना बेहतरीन काम जो किया है। पाकिस्तान को सारे सबूत दे दिए। हनी ट्रैप में फंस गया बेचारा बच्चा, ना दूध पीता है वो नेपाल से। क्योंकि पहला केस नहीं है, पहले अरुण मारवा, ग्रुप कैप्टन। सोचो, ये तो, मुझे रैंक नहीं पता इस व्यक्ति का क्या रैंक है, वो तो ग्रुप कैप्टन था। वो बताओ,
50-55 साल का बंदा वो हनी ट्रैप में फंस गया। इंडियन एयरफोर्स के ही बड़े जवान या ऑफिसर हनी ट्रैप में फंसते हैं और कोई काम नहीं बचा, बेले पड़े रहते हैं पूरे महीने, फेसबुक इंस्टा इन पे ही घूमते रहते हैं ये। मैं यही कहूँगा सरकार से कि इस व्यक्ति ने इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत महान काम किया है और इसके जैसे और भी गद्दार इंडियन एयरफोर्स में बैठे हैं। इसको देवेंद्र शर्मा को और भी जो बैठे हैं बड़े बड़े अफसर हैं, एवीएम तक बन चुके हैं लोग, ऐसे ऐसे निकम्मे अफसर हैं, प्रमोशन भी ऐसे लोगों को मिलता है। मैं तो यही कहूँगा गवर्नमेंट को कि ऐसे लोगों को ना गोल्ड मेडल देके सम्मानित करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि वो इंडियन एयरफोर्स के लिए इतना बेहतरीन काम जो कर रहे हैं। नाक ऊंची हो गई होगी कल तो इंडियन एयरफोर्स की, सारे चैनल पे वही दिखा रहे थे, फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब जिस भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देख लो इंडियन एयरफोर्स की चर्चा हो रही थी। सबसे बड़ी देशद्रोही है इंडियन एयरफोर्स के ऐसे अधिकारी जो खाते तो इंडियन एयरफोर्स का है, रहते भी इंडिया में है, लेकिन गुण पाकिस्तान के गाते हैं, उन्हीं के लिए काम करते हैं। फिर भी भारत माता की जय। कुछ नहीं कर सकते ऐसे लोगों का, क्योंकि बढ़ावा आप लोग ही देते हो इन लोगों को। नहीं तो इतनी हिम्मत है कि इंडियन एयरफोर्स में रहते हुए इंडियन एयरफोर्स की नाक कटवा दी इस बंदे ने। पूरे देश में थू-थू हो रही है इसकी, शर्म तो आती नहीं इंडियन एयरफोर्स को। खैर मैं क्या बोलूं, मैं तो ये देख चुका हूं ना कि ये इनके दिल कितने काले हैं, कितना जहर घोला पड़ा है इनके दिमाग में। इनकी सोच जो है ना आतंकवादियों वाली है, इंडियन एयरफोर्स के ऐसे अफसरों की। कितने गिनाऊं, अगर नाम गिनाने पे आऊंगा ना तो 1 घंटा लग जाएगा, इतने सारे भ्रष्टाचार के में लिप्त है ऐसे अफसर। ठीक है, खैर मुझे जो कहना था वो मैं कह चुका हूँ, बाकी जनता खुद ही समझदार है। जय हिंद। कुछ नहीं कहना चाहता मैं ऐसे देशद्रोही अफसरों के लिए।